हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के न्यूमेरिकल सेगमेंट में मैंने आपको कई न्यूमेरिकल बताए। इस पार्ट में मैंने आपको थर्ड न्यूमेरिकल में मीन चार्ट बता दिया। अब हम बात करेंगे रेंज चार्ट की, ये रेंज चार्ट कैसे बनाया जाता है। रेंज चार्ट बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक्स एक्सिस पर आपको सैंपल साइज ड्रॉ कर देना होगा, जैसे कि इस चार्ट में दिख रहा है, और वाई एक्सिस पर हम रेंज ड्रॉ करते हैं। ये देखिए रेंज 7, 5, 7, 9, 8, 8, 8, 6, 7। तो ये है वाई एक्सिस पर रेंज। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते चले जाएंगे तो ये आपकी रेंज है। क्योंकि आपको आर मीन पता है, वही आपका सेंट्रल मीन होता है, तो उसे आपने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। 6.8 क्यों, 6 और 7, तो बीच में 10 ब्लॉक होंगे और एक ब्लॉक 0.1 का होगा। फिर सेकंड लोअर कंट्रोल लिमिट, जैसे हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। लोअर कंट्रोल लिमिट क्या है, 0। इसके पहले वीडियो में आप देखेंगे तो हमने इसे सॉल्व किया। तो लोअर कंट्रोल लिमिट 0 है, इसलिए हमने इसी पर ही LCL को ड्रॉ कर रखा है रेड कलर से। फिर अब हम देखते हैं कि पहला जो आपका सैंपल है वो उसका रेंज है 7। तो देखिए पहला सैंपल ये है, रेंज 7। फिर दूसरा सैंपल है आपका, रेंज है 5। दूसरा सैंपल ये है, रेंज है 5। तीसरा सैंपल है, रेंज है 7। चौथा सैंपल है, रेंज है 9। पांचवा सैंपल है, रेंज है, अब ये क्वेश्चन से टैली करा सकते हैं कि पांचवा सैंपल होने पर रेंज कहाँ पर होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि पांचवा सैंपल होने पर रेंज यहाँ है, छठा सैंपल होने पर रेंज 8 है, सातवां सैंपल होने पर रेंज 8 है, आठवां सैंपल होने पर रेंज 6 है, और नवा सैंपल होने पर रेंज 7 है, और 10 सैंपल होने पर रेंज 6। तो आप ये देख सकते हैं कि इस पूरे ग्राफ में ये जो अपर और कंट्रोल लाइन है, इसके बीच में ही सारे डेटा पॉइंट्स आ गए। तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखेंगे, तो ऑब्जर्वेशन तो बहुत सिंपल सा हो गया। उसमें अब ये लिखा जाएगा कि नो सैंपल पॉइंट्स इज अबव, यहाँ लिखेंगे नो सैंपल पॉइंट, नो सैंपल पॉइंट्स इज अबव UCL and below LCL. In other word, all sample point are between, in other word, all sample point between UCL and LCL. करेक्ट, यहाँ पे आप RR लिख सकते हैं, UCL and LCL. So conclusion, the process is under control. Conclusion, process is under control. तो ये था आपका न्यूमेरिकल जो मैंने डिस्कस करा दिया। इसी के साथ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का ये पार्ट खत्म होता है। आई होप यू लाइक इट। इसको कई बार रिवाइज करिए। थैंक यू वेरी मच।